सरकार के द्वारा दी गई किन किन सुविधा आपका हॉस्पिटल में है? वो इलाज करते हैं सर, जो डॉक्टर बोल देते हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, और वो यहाँ पे बिना ऑपरेशन के हम इलाज करते हैं। क्या आपका हॉस्पिटल में इतना सुविधा है तो लोहरदगा जिला में जितना भी आम जनता है सभी को जिला छोड़ के आप राजधानी जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सर, आपके यहाँ आँख का जितना भी बीमारी है सभी प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। साई नर्सिंग होम में आप इलाज करवाएं तो इनसे आप संतुष्ट हैं? सर, वैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, सुबह कमाते हैं और शाम में खाते हैं, अगर वैसा मरीज आपका हॉस्पिटल में आएंगे तो आप किस टाइप से सुविधा देंगे? अभी हम इस हॉस्पिटल का सुविधा को दिखलाने का प्रयास करेंगे। इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है। नमस्ते, प्रणाम, जोहार, हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम झारखंड का जिला लोहरदगा में मौजूद हैं। गणपति नगर पुराने मेनका सिनेमा हॉल का ठीक सामने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुली हुई है। हॉस्पिटल को हम आप लोगों को दिखलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का नाम है साई नर्सिंग। आपको हम पूरा दिखलाने का प्रयास करेंगे। 4 मंजिले में इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में मरीजों लोग के लिए बहुत चीज़ का व्यवस्था किया गया है। हम हॉस्पिटल का अंदर जाके सभी चीज़ को बारीकी से अपना कैमरा के माध्यम से जितना भी लोहरदगा जिला में और झारखंड में रहते हैं आम जनता सभी को हम पूरा दिखलाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं साई नर्सिंग होम हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम काउंटर में भी जो मैम हैं बिल काटते हैं, उनसे भी हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है। आपका परिचय? सर, मेरा नाम छाया कुमारी हुआ, मैं साई नर्सिंग होम की रिसेप्शनिस्ट हूँ। इस साई नर्सिंग होम हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? सर, हमारे यहाँ जनरल सर्जरी, आई सर्जरी होता है और नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा है, ICU की भी सुविधा है। साई नर्सिंग होम में एक मरीज का फीस कितना है? सर, हमारे यहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर है उनका 300 है और बाहर से जो डॉक्टर आते हैं उनका 500 है। साई नर्सिंग होम में मरीज आए हैं, इनसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे और आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इस हॉस्पिटल कितना बढ़िया है। आप इस हॉस्पिटल में क्या करने आए हैं? इस हॉस्पिटल में मैं अपने पैर का इलाज कराने आया हूँ। आप इस हॉस्पिटल में कितने दिन से इलाज करवा रहे हैं? इस हॉस्पिटल में करीबन 5-7 साल से इलाज करा रहे हैं। आप 5-7 साल से इलाज करा रहे हैं तो इस हॉस्पिटल का रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, यहाँ से लोग आते हैं, मरीज आते हैं तो ठीक होके ही जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आकाशी आप इस हॉस्पिटल में क्या करने आए हैं? आँख दिखाने के लिए आपको आँख में क्या बीमारी हुआ है? धुंधला दिखता है तो कुछ लोग भी नहीं करता है। दिखाई नहीं देता है ना? नहीं। साई नर्सिंग होम में आप इलाज करवाएं तो इनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है ना? हाँ। चलिए, गरीब लोग भी इस हॉस्पिटल में आके इलाज करवा रहे हैं और संतुष्ट हैं। अभी हम हॉस्पिटल में जितना भी सुविधा है सभी सुविधा को दिखलाने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय क्या है? डॉक्टर SK गुप्ता मेरा नाम हुआ। इस हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ का इलाज होती है? इस हॉस्पिटल में सभी कुछ का इलाज होता है। मैं जनरल फिजिशियन हूँ एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। अभी हम इस हॉस्पिटल का सुविधा को दिखलाने का प्रयास करेंगे। इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है। मैम, आपका शुभ नाम? सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीलू कुमारी है। आप कौन सा विभाग के हैं? सर, ये ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें किस टाइप का पेशेंट को एडमिट किए जाते हैं? सर, ICU में वैसे पेशेंट को एडमिट किया जाता है जिनका कंडीशन एकदम ही क्रिटिकल हो, उस टाइप का पेशेंट को यहाँ रखा जाता है। सर, जनरल OT क्या चीज़ है? जनरल OT हमारे हॉस्पिटल का एक विभाग है जिसमें आपका सिजेरियन ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसील, हार्निया, अपेंडिक्स, जितने तरह के जो ऑपरेशन किया जाता है, ये सारे सुविधा यहाँ जनरल OT में ही किया जाता है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अनुराधा साहू है और मैं साई नर्सिंग होम की स्टाफ हूँ। जनरल वार्ड में किस टाइप का पेशेंट को एडमिट किया जाता है? वैसे पेशेंट जो 2-3 दिन के लिए ही एडमिट होते हैं, वैसे पेशेंट को हम लोग ले लेते हैं जो वीकनेस हो, कमजोरी हो, जिनको फीवर हो। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे IOPD होता है। यहाँ आँखों का सही तरीके से इलाज होता है। ये जैसे कि यहाँ मशीन है हमारा जिसमें आँखों का चेहरा रख के और लेंस के द्वारा चेकअप होता है, वो भी मशीन हुआ। ये सब लेंस में इनके द्वारा दिखलाया जाता है मिरर में, जो पेशेंट को पढ़ाया जाता है कि वो सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ तक उनका दृष्टि जाता है, कहाँ तक क्लियर पढ़ते हैं। उसके बाद उससे उस लेंस के द्वारा चेक करके फिर आँखों के लिए हम लोग पावर सेट करके उनको चश्मा वगैरह या फिर जो भी मेडिसिन देना होता है वो देते हैं। सर, आपके यहाँ आँख का जितना भी बीमारी है सभी प्रकार की बीमारी का इलाज होता है? जी हाँ,
यहाँ सारा कुछ का इलाज होता है, ठीक है। जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, टेरिज्म का ऑपरेशन हो गया, और जैसे पावर का चश्मा, और जो भी बाहरी बीमारी होता है जैसे लाल हो जाना, आंसू आना और धुंधला दिखना, ये सारा कुछ का इलाज होता है। साई नर्सिंग होम हॉस्पिटल में आँख का ऑपरेशन का भी व्यवस्था किया गया है। एकदम बिल्कुल सारा कुछ का व्यवस्था है, मशीन भी है अंदर। इस हॉस्पिटल का पर्सनल केबिन को भी आप लोग हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस हॉस्पिटल में पर्सनल केबिन कितना सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। रूम का अंदर ही बाथरूम अटैच है। सर आपका क्या परिचय है? मेरा नाम है सतीश कुमार बुद्धिराजा। सर आप क्या चीज़ का इलाज करते हैं? हम सर इलाज करते हैं सर्वाइकल डिस्क, घुटना दर्द, एडी का दर्द, और वो इलाज करते हैं सर जो डॉक्टर बोल देते हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, और वो यहाँ पे बिना ऑपरेशन के हम इलाज करते हैं। हमारा जो इलाज है वो आयुर्वेद, योग और थेरेपी, जिसके द्वारा हम ऐसा इलाज करते हैं ताकि पेशेंट को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए व्यवस्था किया गया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। आपको हम पूरा दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इस हॉस्पिटल का लैब में हैं और लैब में क्या चीज़ होता है, क्या चेक होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लैब में क्या चीज़ होता है? ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड में क्या क्या चीज़ का टेस्ट होता है? ब्लड से रिलेटेड सारा टेस्ट होता है। इस हॉस्पिटल का पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। तो अभी साई नर्सिंग होम के चेयरमैन से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम पिंटू सिंह हुआ और इस हॉस्पिटल के मैं प्रबंधक हूँ। अभी हम आपका हॉस्पिटल में जितना भी सुविधा है सभी सुविधा को दिखाने का प्रयास किए। ये सुविधा से आप मरीजों को क्या क्या सुविधा देते हैं? आप तो पूरा हॉस्पिटल देख लिए और अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे हॉस्पिटल में जो यूनिट लगी हुई है मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको। आपका न्यूनेटल का सुविधा मेरे पास है बच्चे के लिए, ठीक है। उनका इलाज एडमिट करने की सुविधा है, ठीक है। आँखों के इलाज होती है, प्रत्येक दिन डॉक्टर रहते हैं उसके लिए, और उसका सर्जरी की भी व्यवस्था हम लोग के पास है। दोनों चीज़ आपको बताया। तीसरा चीज़ हुआ जनरल सर्जरी। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह का सर्जरी करवाना हो, पेंडिस, हर्निया, पथरी वगैरह कुछ भी, तो उसका पूर्ण सुविधा हम लोग के पास है। सर्जन भी हैं और सारा सिस्टम भी हम लोग के पास लगा हुआ है जो आपने देखे पहले, ठीक है। उसके बाद में महिला डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में चर्म रोग के डॉक्टर, जैसे कि लोहरदगा में क्या है कि चर्म रोग को डॉक्टर जो है वो आते नहीं हैं, लोगों को दिक्कत होता है, रांची जाना पड़ता है। तो प्रत्येक सप्ताह में बृहस्पतिवार के हम लोग उनको बुलाते हैं। क्या आपका हॉस्पिटल में इतना सुविधा है तो लोहरदगा जिला में जितना भी आम जनता है सभी को जिला छोड़ के अब राजधानी जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखिए, उम्मीद तो है कि पढ़नी नहीं चाहिए और पूरा कोशिश मेरा है कि और भी बेहतर हम करेंगे। अभी तो पहले मेरा हॉस्पिटल पावरगंज के पास था, पुराना हॉस्पिटल, वहाँ से हम शिफ्ट किए हैं, 2 महीना हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि सारा सुविधा कोशिश मेरा है कि हम पूर्ण करेंगे उसको। सर वैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, सुबह कमाते हैं और शाम में खाते हैं, अगर वैसा मरीज आपका हॉस्पिटल में आएंगे तो आप किस टाइप से सुविधा देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा हॉस्पिटल ऑलरेडी आयुष्मान भारत के तहत है। अभी कुछ दिन से लागू नहीं हुआ है क्योंकि जगह चेंज हुई है ना। वैसे भी मान लीजिए कि कोई ऐसा मरीज है जिनका लाल कार्ड या पीला कार्ड वो भी नहीं है, उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनको बुलाते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, जांच, मेडिसिन, सारा चीज़ हम लोग फ्री में देते हैं। सरकार के द्वारा दी गई किन किन सुविधा आपका हॉस्पिटल में है? देखिए, आयुष्मान भारत के तहत हमारा हॉस्पिटल पहले से भी चालू था और अभी जगह चेंज होने की वजह से यहाँ पे हम लोग अभी 1 आध महीना और टाइम लगेगा, उम्मीद तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से, लेकिन पुनः चालू हो जाएगी। और जो ट्रीटमेंट की बात आपने बोले तो जनरल मेडिसिन का ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत के तहत होती है। दूसरा जनरल सर्जरी, किसी भी तरह का सर्जरी है तो आयुष्मान भारत के तहत होती है मेरे पास। तीसरा आई सर्जरी भी होती है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह वो आपका आयुष्मान भारत के तहत होती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि 24 आवर्स ये हॉस्पिटल खुली रहती है, रात हो दिन हो।
अगर किन्हीं पेशेंट को जरूरी पड़ा एम्बुलेंस को या किसी भी तरह का हेल्प का, तो हम 24 आवर सेवा देने के लिए तत्पर हैं अपने हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी बात आप लोग को हम बतला देना चाहते हैं कि साई नर्सिंग होम हॉस्पिटल 24 घंटा खुली रहती है। लोहरदगा जिला में जितना भी आम जनता है, आप रात में परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आपको रात में दिन में 24 घंटा में कभी भी कोई भी आपत्ति हो, सिर्फ और सिर्फ साई नर्सिंग होम हॉस्पिटल को याद कीजिए। आपको आपका घर जाके या फिर आपके घर से हॉस्पिटल लाके आपका ट्रीटमेंट को तुरंत से तुरंत चालू कर दिया जाएगा। आपको हम साई नर्सिंग होम हॉस्पिटल में जितना भी सुविधा और व्यवस्था है सभी को हम दिखलाने का प्रयास किए। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरा ताकत और विश्वास है। आप देख रहे थे आम जनता। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।